श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 81। प्रसंग बरसाने के ब्रह्माचल पर्वत से। आहा, मैं आह्लादिनी के पावन धाम में खड़ा हूँ। हाँ, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं प्रेम नगरी बरसाने में हूँ। उद्धव बरसाने के पर्वत में खड़े झूम रहे थे। उनके साथ ललिता सखी भी थी। यही लेकर निकली थी आज उद्धव को ब्रज के दर्शन कराने। ब्रह्माचल पर्वत पर ही स्थित है श्री बरसाना धाम। हे वज्रनाभ, तीर्थों का दर्शन, तीर्थों में वास, ये पुण्य का फल होता है। लेकिन प्रेम नगरी का दर्शन और वास, ये हमारे पुण्यों का फल नहीं होता। ये तो तभी संभव है जब आह्लादिनी की कृपा हो। और वज्रनाभ, उन आह्लादिनी की कृपा भी तब प्राप्त होती है जब त्रिपुर भगवती प्रसन्न हो। हे वज्रनाभ, पूर्व में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ललिता अम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं, और यही त्रिपुर भगवती इन आह्लादिनी श्री राधा रानी की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। ललिता सखी इनका नाम है। इसलिए आह्लादिनी की कृपा चाहिए तो उनकी जो ये सहचरी हैं, इनको प्रसन्न करो। ये रहस्य है वज्रनाभ। महर्षि, मुझे उस रहस्य को जानना है। मुझे भी आह्लादिनी की कृपा प्राप्त करके निकुंज भावापन्न होना है और उन प्रेम लोक कुंज निकुंज, नित्य निकुंज, निभृत निकुंज, इनका दर्शन करना है। हालांकि मुझे पता है महर्षि, पुरुष के अहंकार का इन प्रेम लोक में प्रवेश नहीं है। वहाँ तो प्रेम से सिक्त सखी भाव का ही प्रवेश है। ये अत्यंत रहस्यपूर्ण है, मुझे जानना है। वज्रनाभ ने जिज्ञासा रखी महर्षि शांडिल्य के सामने। हे वज्रनाभ, प्रसंग आने दो। प्रेम देवता स्वयं ही उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इतना कहकर फिर उद्धव प्रसंग को ही आगे बढ़ाया महर्षि शांडिल्य ने। देवगुरु की कृपा से मैं स्वर्ग में भी घूमा हूँ और सत्यलोक में भी गया हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ ललिते, जो सुख, जो सुंदरता यहाँ है वह किसी भी लोक में नहीं है। उद्धव ब्रह्माचल पर्वत पर खड़े हैं और चारों ओर देख रहे हैं। ललिता सखी बता रही हैं, उद्धव देखो, वो है नंदगांव। वहां से बांसुरी बजाते थे श्याम सुंदर, और श्री राधा रानी यहाँ से दौड़कर सुनकर दौड़ पड़ती थी। उद्धव, क्या बतावें हम। एक दिन बांसुरी बजा रहे थे श्याम सुंदर, तभी इधर बरसाने से हवा चली। बांसुरी बजाते हुए श्याम को उस हवा ने छू लिया। हवा ऐसे ही नहीं बह रही थी, हमारी स्वामिनी श्री राधा सुकुमारी के अंगों को छूकर गई थी। प्यारी के अंग की सुगंध श्याम को जब मिली, वे मूर्छित हो गए थे उद्धव। हमारी लाडली और हम सब जब वहां गईं तो चकित हो गई। श्याम सुंदर मूर्छित थे, उनके रोम रोम से राधा 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 प्रकट हो रहा था। लाडली दुखी हो गई अपने प्राण प्यारे की यह दशा देखकर। वे मेरी ओर देखने लगी। मैं क्या करती, पर उद्धव, मेरे मन में एक विचार आया तत्क्षण। मैंने लाडली की चूनर ली और श्याम सुंदर को पंखा करने लगी। बस उसी क्षण श्याम सुंदर उठ गए। वे अपने सामने अपनी प्रिया को पाकर बहुत प्रसन्न थे। दोनों गले मिले। आहा, कितना अद्भुत प्रेम। ललिता सखी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर उनकी आंखों की कोर से अश्रु बह ही रहे थे। आहा, शीतल हवा बरसाने की मेरे देह को जब छू रही थी तो मुझे रोमांच होता था। उद्धव का अर्थ क्या होता है? उन गौरांगी ललिता सखी ने पूछा। पता नहीं, मेरे नाम का अर्थ क्यों जानना चाहती थी ललिता सखी। अब पूछा था मुझसे तो उत्तर तो देना ही पड़ा। उद कहते हैं विशेष को, विशिष्ट को, और हे ललिते, धव कहते हैं पति को। यानी? ललिता ने पूछा। विशेष यानी ईश्वर, विशिष्ट यानी परमात्मा, और परमात्मा जिसका पति हो उसे उद्धव कहते हैं। उद्धव ने ये क्या अर्थ कर दिया था अपने नाम का, स्वयं उद्धव भी नहीं समझ पाए। हंसी ललिता सखी, उनकी वो खिलखिलाती हंसी। यानी उद्धव, तुम भी सखी हो? हंसते हुए ही बोली थी ललिता।
विशेष पुरुष जिसका पति हो उसका नाम उद्धव है। अब गंभीर हो गई थी ललिता सखी। उद्धव, बिना अपने हृदय में उतरे उन परम पुरुष की प्राप्ति होती नहीं है। बुद्धि से तर्क विचार यही सब प्रकट होते हैं, पर प्रेम रूपी परमात्मा का साक्षात्कार तो हृदय के भाव से ही होता है। शांति, विश्राम, आनंद ये हृदय से ही फूटते हैं। आहा, कितना सुंदर दर्शन, भाव, भक्ति और प्रेम का। उद्धव आनंदित हो रहे हैं। उद्धव, वो है गिरिराज गोवर्धन, दर्शन करो। उद्धव दर्शन करते हैं। इसको धारण किया था श्याम सुंदर ने, 7 दिन तक धारण किया था। सब दुखी हो रहे थे। ऊपर से देवराज इंद्र ने बारिश, घन घोर बारिश कर दी थी, और इधर छोटा सा श्याम सुंदर अपनी उंगली में गिरिराज को धारण किए हुए था। मैया यशोदा तो मूर्छित ही हो गई थी। ग्वाल बाल भी सब परेशान दिखाई दिए थे उस समय। पर ये युगलवर दोनों ही बड़े प्रसन्न थे, एक दूसरे को अपलक देखे जा रहे थे। हंसी ललिता सखी ये कहते हुए फिर। पर 7 दिन जब बीत गए ना, वर्षा बंद हो गई, तो हमारी श्री राधा रानी ने बड़े प्रेम से श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगाते हुए कहा था, कोई बड़ा काम नहीं किया है तुमने प्यारे, एक गिरिराज पर्वत को ही तो उठाया है, पर मैंने। श्री राधा रानी ने अपनी प्रेम की ठसक में कहा था, हे श्याम, मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे गिरिराज पर्वत सहित अपने नयनों की कोर में उठाया है। अब तुम ही बताओ, कनिष्ठिका उंगली में पर्वत को उठाना बड़ी बात, या उठाने वाले के सहित पर्वत को भी आंख की कोर पर उठाना बड़ी बात। ललिता सखी ये बताते हुए बड़ी भावावेश में थी। उद्धव बड़े आनंदित हुए। ललिता सखी को बारंबार कहा कि मेरी अब एक ही इच्छा है, हे ललिते, कि मैं कहीं ना जाऊं, बस यही जीवन पर्यंत ब्रजवास करूं। पर मुझे जाना पड़ेगा मथुरा, मैं जाऊंगा। उद्धव ने कहा। क्यों क्यों जाओगे उद्धव? ललिते, इसलिए जाऊंगा कि मैं उन्हें यहाँ ला सकूं और इस ब्रज का दुख दूर कर सकूं। मैं श्याम सुंदर को यहाँ वापस लाऊंगा, मेरा वचन है आपसे। नहीं उद्धव, नहीं, उन्हें मत कहना यहाँ आने के लिए। उद्धव और ललिता सखी ने पीछे मुड़कर देखा था। सामने से आ रही थी श्री राधा रानी। वही कह रही थी, नहीं उद्धव, उन्हें मत कहना यहाँ आने के लिए। जय जय श्री राधे श्याम।